जी, केंद्र सरकार कई क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। युवाओं की चिंता भी बढ़ती जा रही है, वो उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि रोजगार की कमी है। पूर्व से निलंबित जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं थमी हुई है। और अब कहीं और लोगों की नौकरी चली गई तो उसके बाद उनका क्या होगा? ऐसे में आप सरकार की इस नीति से कितना संतुष्ट है? देखिए कि आपने दो प्रश्न किए हैं। एक इस मुल्क की बेरोजगारी की बात आपने जी की जी। है, और एक आपने जो पब्लिक सेक्टर है, जिनको बहुत निजीकरण के। परिश्रम और बहुत जनता के पैसे से जिनको खड़ा किया गया है 70 सालों में, उनके उनको बेचे जाने के मुद्दे हैं। मैं दोनों जी मुद्दों पे एक एक मिनट आपसे बात कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बेरोजगारी को लेता हूँ। इस मुल्क में अभी जो बेरोजगारी है वो तीन चार तरह से हम उसको तीन चार श्रेणी में बांट सकते हैं। एक श्रेणी वो है कि एक व्यक्ति ने पढ़ाई पूरी कर ली और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, एक बेरोजगारी वो है। दूसरी बेरोजगारी वो है कि एक आदमी कहीं पर काम करता था और वो संस्थान बंद हो गया या किसी कारण से उनको निकाल दिया गया है, जी। ये दूसरी बेरोजगारी है। तीसरी बेरोजगारी वो है कि किसी जहां पर वो काम करते थे वहां उनसे कहा गया है कि हम आपको नौकरी में तो रखेंगे लेकिन हम आपको वेतन कम देंगे। कहीं किसी ने कहा 30% हम आपको वेतन देंगे, कहीं कहा गया हम 50% वेतन देंगे। तो जो आदमी जितने वेतन में काम कर रहा था उससे आधे वेतन में काम कर रहा है। एक चौथी जो बेरोजगारी है वो उन लोगों की भी है जो उम्र दराज हो रहे हैं, मतलब जिनकी उम्र उस आयु सीमा नौकरी से बाहर जा रही है। जी एक वो बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार हो रहा है। तो ये देश की बेरोजगारी को इस चार श्रेणी में बांट के जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, और विशेष रूप से इन 3 सालों में, 3-4 सालों में। अभी देखिए कि जो आंकड़े अभी नए जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं उसमें जी। यह कहा जाता है कि 10.3% लोग बेरोजगारी की दर है, जो इसके पहले 4 या 5% हुआ करती थी। तो ये बिल्कुल दुगनी बेरोजगारी है। तीसरा जो सबसे अहम पहलू है कि सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है। खाली घोषणाएं करने के अतिरिक्त, भाषण देने के अतिरिक्त और किसी भी कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाने के अतिरिक्त कि वो इन बेरोजगारों को रोजगार देने की किसी योजना पर काम करती हुई दिखे। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जब चुनाव की शुरुआत की थी 2014 में, तो उन्होंने बहुत अपने भाषणों में बहुत ठोक ठोक कर इस बात को कहा था कि मैं देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। अब जी 2 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा मतलब सरकारी रोजगार से नहीं था, मेरा मतलब यह था कि आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट किसी भी रूप में हो। तो उसका भी उन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका यह निकाला कि जितने भी कामगार लोग थे जो जिनका की रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ में नहीं था, ईएसआई में नहीं था, उन्होंने संबंधित जो विभाग है उनको आदेशित किया कि काम करने वाले हर आदमी को ईपीएफओ में आप पंजीकृत कराइए। ऐसा करके उन्होंने उस आंकड़े को तो बढ़ाया, लेकिन काम करने वाले आदमी को ही ईपीएफओ में या ईएसआई में पंजीकृत किया गया है। नए रोजगार का सृजन बिल्कुल भी नहीं कर पाई सरकार। और आज भी सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है कि इन बेरोजगारों के लिए वो किस प्रकार से इनको रोजगार देगी, या इनकी इस समस्या में या इनकी इस बेरोजगारी में वो किस प्रकार से एक मददगार के रूप में खड़ी होगी। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और जहां तक बात जो पुराने जो हमारे पीएसयूज है उनको बेचने की है, पूरा देश इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि जो चीजें बहुत हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पुराने नेता हैं, पुरानी सरकारें हैं, उन्होंने जी। जिन जिन संस्थान को खड़ा किया है उनको औने पौने दाम पर मोनेटाइजेशन के नाम पर देने की जो इनकी एक प्रक्रिया है, उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप उन संस्थानों को मत बेचिए जो संस्थान, भारत पेट्रोलियम की जो बात थी कि भारत पेट्रोलियम को बेचा जाएगा, जब जब से संदेश गया है तब से भारत पेट्रोलियम नुकसान में चलने लगा। तो एक हम प्रॉफिट की चलने वाली कंपनी को बेचना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और जी इसके पीछे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते कुछ उद्योगपतियों को उपकृत करने के लिए इस प्रकार की योजना बना रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। आज भी हम लोग इसका विरोध करते हैं और कल भी हम इसका विरोध करेंगे। जी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगले साल महाराष्ट्र में 10 शहरों में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी